अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग सिर्फ लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं और आज आप लोगों ने ओजीडीसी को बाय नहीं करा, एंग्रो होल्डिंग भी आप लोगों के हाथ से निकल रहा है क्योंकि आज अच्छा खासा गिर गया, लोअर रेट पे आया इसीलिए कि फंड्स ने इसको मार्केट ओपन होती थोड़ा बहुत गिरता देख के, सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक करता देख के ना भरपूर सेल करा। करोड़ के वॉल्यूम ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में लग गया सेलिंग के, इसीलिए ये शेयर तेज़ी के साथ डिक्लाइन करता हुआ नीचे की तरफ निकल गया। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि बजट आने वाला है, बजट से पहले जो शेयर्स गिर के अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उन पर टैक्सेस लगे, इसीलिए तो कुछ शेयर्स आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ गिरते दिखाई दे रहे हैं। जो मैं सामने आप लोगों के स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ ना, ये मैंने पेड व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया है, जिसमें ऐड होने के लिए जो नंबर सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ 0314206981, तो इस दिए गए नंबर पे लाजमी कांटेक्ट करिए और डिटेल्स पता करिए। इस ग्रुप में ऐड होने की बहुत कम मैंने रखी है, मंथली फ़ीस 3000 है, 3000 रुपये फ़ीस है। बैंक का नेम है HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन, अकाउंट IBN नंबर भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि 30 डेज़ के बाद ही मंथ होगा। अब आप लोग ईद के बाद ऐड हो या आप लोग फर्स्ट को ऐड हो, लेकिन मंथ पूरा 30 डेज़ का, ये 30 दिन के बाद ही आप लोगों को न्यू पेमेंट दोबारा सेंड करना होगा मुझे स्क्रीनशॉट। दैन मैं आप लोगों ग्रुप में दोबारा न्यू मंथ के लिए अपडेट कर दूंगा, लेकिन बहुत ही कम मैंने फ़ीस रखी, इसीलिए क्या आप लोगों तक जो है वो मेरी बातें तो वैसे भी पहुंच ही रही है यूट्यूब के थ्रू, या जितने भी लोग पेड ग्रुप पे ऐड है वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने आप लोगों को आज के जब एंग्रो होल्डिंग 250 रुपये तक गिरा, मैंने आप लोगों को उसी वक्त बोला कि लाजमी इसको बाय करें क्योंकि 250, 252, 253, 51 रुपये के रेट पे ऑलमोस्ट ना करोड़ तक के वॉल्यूम लग गए थे। यानी कि जो वॉल्यूम लगे हैं ना 1 करोड़ के बाइंग के, जो कि मैंने अब तक देखा है आज तक, वो 250 से लेकर 254, 255 रुपये के रेट पे लगे हैं। भरपूर लोगों ने इसको जमा करा, एक्यूमुलेट कर सना फंड्स उसमें दिखा रहे हैं ना, एंट्रियाँ लाखों में, करोड़ों में। मैं तभी तो आप लोगों का रेकमेंड करना से देख लें। आज एग्रो होल्डिंग सिर्फ गिरा, जो बात मैंने बोली ना, कुछ कंपनीज़ पे जो आने वाला बजट है अब उसमें टैक्सेस लगना भी है, टैक्सेस हटना भी है, इसलिए तो कुछ शेयर्स पहले से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो कि मार्केट चलती फॉरवर्ड लुकिंग पर है। इंडेक्स देख ले, मैंने कहा था कि 160, 161 पे रुकना इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 161 पे रुकता है दैन आप लोग अगली रैली देखेंगे 164 से ऊपर जाएगा KC 100, दैन फिर बड़ी तेज़ी के साथ ना पॉइंट्स 8 से लेकर 10,000 तक इंडेक्स गेन करेंगे। क्योंकि देखिए जो जंग के हालात है ना वो ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं, पीस टॉक चल रही हैं, टेबल टॉक्स चल रही हैं, तो अब हो सकता है क्योंकि देखें ऑयल भी जो है ना वो इस तरह से एक तेज़ रैली नहीं पकड़ रहा, 100, 102, 105 डॉलर तक ही जा रहा है, लेकिन 102, 105 डॉलर से ना ऑयल फिर रिवर्सल लेके नीचे की तरफ जा रहा है, 100 के अंदर ही आ रहा है। तो अगर ऑयल घटता है तो फिर आप लोगों का मार्केट जो कि अभी रुक के ट्रेड कर रहे हैं ना शेयर्स, और इंडेक्स भी रुका हुआ है, थमा हुआ है, फौरी ना इंडेक्स आप लोगों को ऊपर जाता दिखाई देगा। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों को, जबकि देखें वॉल लाइक सिचुएशन है, आज भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर हैवी वेट शेयर्स कल भी गिरते रहे, परसों भी गिरते रहे और आज भी गिरते रहे, लेकिन मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली इन शेयर्स को होल्ड करने को, इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करने को ही बोल रहा हूँ। ठीक देख लें, यही जो कि मन चल रहा है ना, मई के मंथ में ही ना मैं एंग्रो होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो एंग्रो होल्डिंग ना मई के मंथ में भी गिरा था सेलिंग प्रेशर की वजह से, और सीधा 285 रुपये से गिरता हुआ ना 255 रुपये तक चला गया था, लेकिन फिर रिकवरी आई थी। तो कल मुमकिनात में से है, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मार्केट ओपन होते ही एंग्रो होल्डिंग को आप लोग बाय करिएगा, रिकवरी इसमें आनी है, जंप इसमें आना है। हो सकता है ये कल 245 रुपये से ये रिवर्सल ले, लेकिन 242, 245, 248 किसी भी कीमत पर 250 रुपये के अंदर भी, या वरना 255 रुपये किसी भी रेट पे ट्रेड कर रहा हूँ ना कल, तो इसको लाजमी आप लोग बाय करिएगा क्योंकि अच्छे कैपिटल गेन आप लोगों को इस तरह के शेयर्स में ही मिलेंगे। इसके अलावा बात कर लेता हूँ OGDC की भी आपने बाय कॉल दी हुई है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, ये भी कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, आज भी 316 रुपये पे ये शेयर। देखिए आप लोगों को ये नहीं भूलना कि 312 रुपये से कितना तेज़ी के साथ ये स्टॉक 316 रुपये तक गया या नहीं गया, ये परफॉर्म इतना तेज़ नहीं करेगा, आप लोगों को ये नहीं भूलना, लेकिन ये रुक के स्लोली कैचली करता हुआ, एक्यूमुलेट होता हुआ। लेकिन जो बात मैंने बोली ना कि जंग का ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि ऑयल की कीमत जब तक बढ़ी रहती है ना नेशनल मार्केट में, तेल जब तक बढ़ा रहेगा, दैन ये जो शेयर है ये आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करता और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को इसकी बाय कॉल देता रहा, 313, 314 रुपये के रेट पे भी ये ट्रेड कर रहा था, 318 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया, फिर गिरता हुआ, एक्यूमुलेट होता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने OGDC को, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को बाय नहीं करा है, तो लाजमी इसको आप लोग बाय करिएगा। नुकसानात मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर इस शेयर में तो आप लोगों को लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने मेरी बाय कॉल पे भरोसा करके ना इस स्टॉक में काम करा, तो उन्हें कैपिटल गेन और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो अच्छी खासी इस स्टॉक में काम करके बढ़ी हैं। तो आप लोग भी लाजमी इस शेयर में काम करिए अच्छे कैपिटल गेन कमाने के लिए।
इसके अलावा देख लेता हूँ सवालात लोगों के कमेंट सेक्शन में। आप लोगों की पहली गलती तो ये है कि आप लोगों ने क्यों ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के सिर्फ वॉल्यूम को देखा आप लोगों ने और एकदम आप लोग चढ़ गए। आप लोगों ने ना उनकी देखी पिछली हिस्ट्री, ना आप लोगों ने कोई वर्किंग करी अपनी कि ये शेयर क्यों इस तरह तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं। ये तो देखिए ट्रेडिंग वाले शेयर है, तो कचरा स्टॉक है, सट्टा स्टॉक है। ज़्यादा देख लें सट्टा स्टॉक्स जो है वो चलाता ट्रेडर ही है। मैं इसीलिए आप लोगों को सट्टा स्टॉक्स में काम करने से मना कर रहा हूँ। पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को, सपोर्ट्स को देख के आप लोगों को सारे शेयर्स की बाय कॉल दी जा रही है। तो आप लोग माड़ी को भी ना 610 रुपये पे अगर ये आता है, 600 रुपये पे आता है तो डिप पे इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। ये सारे होल्डिंग वाले शेयर्स हैं, ठीक है। ट्रेडिंग वाली मार्केट नहीं है। ट्रेडिंग करने जाएंगे तो कैपिटल इन दी एंड आप लोगों का लूज़ होगा और फिर मार्केट से आप लोग जाएंगे ठीक ठाक लॉस करके। लेकिन जितने भी लोग रुक गए, ठहर गए, होल्डिंग करना समझ गए कि हमें शेयर्स को बाय करना है, हमें शेयर्स को होल्ड करना है। अब देखिए मैं आप लोगों को अगर एक ट्रेडिंग वाले शेयर की बाय कॉल दे दूँ ना कि सिर्फ ट्रेडिंग, ओनली ट्रेडिंग के लिए ये शेयर रेकमेंड है, आज की इस वीडियो का एंडिंग की तरफ ले आऊँ, कोई जंग का बेनिफिशियरी नहीं है, कोई ऐसी खबरें नहीं लगी हैं कि स्टॉक जो है वो चांद पे निकल जाएगा। इसका नेम है आगा सी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आगा इसका कोड है। आज के इसके वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं। 7.40-50 पैसे पे जो आगा स्टील है 7.5 रुपये के रेट पे ट्रेड करता रहा। इसके फाइनेंशियल्स देख लेता हूँ तो कंपनी सिर्फ लॉस में, अब तक कंपनी लॉसेस से बाहर नहीं निकल पा रही, इसीलिए तो ये शेयर जो है ना वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर मैं इसके पिछले 3 सालों के चार्ट देख लें 2022-23 शेयर से ये जो स्टॉक है ना वो 10 रुपये पे 10 रुपये पे ये था, 16 रुपये तक का लगा दिया है और 16 रुपये का 5.5, 6.5, 7 रुपये तक ऑलमोस्ट ये शेयर चला गया था, यानी 6.5, 7 रुपये तक का इसने लो लगा दिया। कहाँ देखा है तो 30 रुपये वाला स्टॉक 6 रुपये पे चला गया। इसलिए तो मैं आप लोगों को इस तरह के शेयर्स ये जो स्पेकुलेटिव हैं कि जिनमें सिर्फ चलता सट्टा है, जिन्हें सिर्फ बाय ट्रेडर्स करते हैं, देन इन दी एंड क्या होता यह है कि फिर लोगों के पास पड़े रहते हैं। अगर देखिए आप लोगों के पास एंग्रो होल्डिंग पड़ा है ना या OEDC पड़ा है, इस तरह के शेयर्स पड़े हैं, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि आप लोगों को फ़िक्र नहीं होगी, ना आप लोगों को परेशानी होगी, ना आप लोगों को डर होगा, ना आप लोगों को पछतावा होगा कि ये तो वो शेयर थे कि जो हमें कुछ नफ़ा ही नहीं दे रहे, तो हम क्या बेकार इन स्टॉक्स में काम करें। तो इंशाल्लाह इन्हीं स्टॉक्स में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल होगी। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।